किसी जिला अस्पताल में इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑपरेशन नहीं मिल पा रहा, तो जांच कर करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? एक्सरे मशीन है, वहाँ प्लेट नहीं, जहाँ प्लेट है वहाँ टेक्नीशियन नहीं। भाजपा के विधायक हो, सांसद, मंत्रियों को जो है कि स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ नहीं मिल रहा, तो आम जनता कितनी बेहाल होगी। अगर 6-7 साल में किसी व्यवस्था को आप नहीं सुधार पाते हैं तो आपको दोषी माना ही जाएगा। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाए हैं और देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन पर भी आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि जो है इस बात को लेकर कितनी सत्यता है इसमें, क्योंकि उसको बाद जो है हमने जो है यहाँ के जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं उनसे और जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं कि चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। और फिर डेंगू से जान जा रही है लोगों की, किसी जिला अस्पताल में इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑपरेशन नहीं मिल पा रहा। पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बीजेपी के नेता, उनके पूर्व सांसद, उनके बेटे को इलाज नहीं मिला, उसकी जान चली गई। कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बजट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार बजट कहां जा रहा है? आप बजट नहीं दोगे अस्पतालों को, ऑब्सोलीट मशीनों पर आप डॉक्टर्स को काम करने दोगे, पर्याप्त डॉक्टरों का वेतन नहीं दोगे, आप एनवायरमेंट नहीं बनाओगे। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज सर। पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। माननीय अखिलेश जी ने अभी जो बात कही है, 115 करोड़ देश की जनता भाजपा से नाराज है, तो कितनों की सर्विलांस करेंगे और कितनों के खिलाफ ईडी भेजने का काम करेंगे? बहुत मुनासिब बात है। और आपके पास जो आंकड़े हैं उनमें जाहिर है कि इससे ज़्यादा लोग नाराज हैं भाजपा से। दूसरे उसकी घबराहट, और घबराहट में उठाए गए जो कदम हैं जिसमें उसके उत्पीड़न की कार्रवाई पहले से और ज़्यादा करने की जो कोशिश है, वो इस बात को साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह और बुरी तरह घबराई हुई है। तो स्वाभाविक रूप से जब इतने लोग 140 करोड़ में 115 करोड़ लोग खिलाफ होंगे तो घबराहट तो बनती है कि अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, मरीज की क्या हालत होगी और किस तरह से चिकित्सा व्यवस्था चल रही है। दूसरी मूल बात क्या है कि जब बजट आप स्वास्थ्य का कम करोगे और बजट ही नहीं देंगे तो बिना बजट की कोई व्यवस्था कैसे चलेगी? ना उन मशीनों को चलाने के लिए टेक्नीशियन है, जो मशीनें समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्नत मशीनें खरीदी गई थी उनको चलाने का इंतज़ाम नहीं। एक्सरे मशीन है, वहाँ प्लेट नहीं, जहाँ प्लेट है वहाँ टेक्नीशियन नहीं। तो जब ये सारी व्यवस्थाएं हैं ही नहीं और उनको ठीक करने के लिए बजट नहीं है तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी? और अभी जब भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद को धरने पर बैठना पड़ा पीजीआई में इस बात के लिए कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई और कोई देखने वाला नहीं मिला, तो अब इससे ज़्यादा इस बात के लिए क्या सबूत दिए जा सकते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल सिर्फ बेपटरी नहीं है, रसातल की ओर है। निश्चित रूप से पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए उभी हुई जनता जो है समय का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के जनता को लोक लुभावन नारे दिए थे उस पर पूरी तरह से असफल हुई है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए या तरह तरह का षड्यंत्र, कहीं छद्म राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा करके, कहीं धर्म की गुट्टी पिला करके जनता को गुमराह करते हैं। लेकिन अब जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने वाली नहीं है। 2024 में उत्तर प्रदेश में साइकिल को दबाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो चेतन चौहान जी यहाँ पर खेल मंत्री थे और वह इसी पीजीआई हॉस्पिटल में जो है मर गए और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि सरकार की कमियों के कारण जो है अगर चिकित्सकों ने सही ढंग से इलाज किया होता तो आज मैं विधवा नहीं होती, मैं सुहागन होती। तो इस तरह की जब भाजपा के विधायक हो, सांसद, मंत्रियों को जो है कि स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ नहीं मिल रहा तो आम जनता कितनी बेहाल होगी, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। के 70% आबादी गांव में रहती है
जब अपनी समस्या लेके थानों पर जाती है, कचहरियों में जाती है, अदालतों में जाती है, तो उनको पता चलता है कि सरकार हमारे साथ क्या व्यवहार कर रही है। भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ है और कोई अधिकारी कर्मचारी कहीं कोई बात सुनने को, अन्याय देने को, सत्य मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है। हर जगह भ्रष्टाचार है। कोई ऐसा ऑफिस दफ्तर नहीं है कि जहां बिना पैसे कोई किसी काम हो रहा हो। लोग त्रस्त हैं, लेकिन अब वो रास्ते चाहते हैं कि कहाँ ऐसा जाए, किस जगह हमको स्थान मिले कि जहां हमको सम्मान मिले और हमारा काम भी हो। तो स्थिति बदलेगी। नाराज हैं लोग, उनको हमको सहेजने की जरूरत है इसलिए कि 10 साल हो गया, लगभग 6 साल 7 साल उनको हो गया इस पे हुए। तो अगर 6-7 साल में किसी व्यवस्था को आप नहीं सुधार पाते हैं तो आपको दोषी माना ही जाएगा, चाहे आप हो या हम हो, कोई भी हो। या 6-7 साल हैं सरकार में, तो जो भी खामियां उसको दूर होना चाहिए। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार से 115 करोड़ की जनता नाराज है। 140 करोड़ की जनता वाला भारत देश में 115 करोड़ की जनता देश से नाराज है, प्रधानमंत्री से नाराज है, उत्तर प्रदेश की सरकार से नाराज है। अब देखना होगा कि जो ये कह रहे हैं क्या वाकई सत्य है। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो लोकसभा 2024 का चुनाव होगा उसमें इसका रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा। अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या ये वाकई सत्य हो पाता है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।